हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज फिर से आपको इस ऑनलाइन केमिस्ट्री में ले चलते हैं। इस केमिस्ट्री की क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसके आगे के विषय में। और अगला विषय हमारा ये है कि चिलेटिंग इफेक्ट का थर्मोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ चिलेट इफेक्ट या थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ thermodynamic explanation of चिलेट इफेक्ट। तो पिछले टर्म पर बेटा हमने बात की थी चिलेट इफेक्ट के बारे में कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है। तो वहां पर बेटा बताया था कि जब मोनोडेंटेट कॉम्प्लेक्स की जगह पर हम बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या फिर टेट्राडेंटेट लिगेंड का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा चिलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और चिलेट कॉम्प्लेक्स मोनोडेंटेट कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा में ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी का कारण बेटा वहां पर हमने बताया था ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू। तो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो जितनी ज्यादा होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स उतनी ही बढ़ती है। आज बेटा हम इसी एक्सप्लेनेशन को या चिलेट इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन को जहां पर उसको हमने बीटा की केवल वैल्यू से रिलेट किया था, आज हम उसको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर रहे हैं। और जब किसी भी चीज को बेटा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया जाता है तो पिछले सालों में आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जिस सिस्टम के लिए डेल्टा जी नॉट यानी कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, जिन कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है या वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा प्रोसीड करती है। तो यहां पर हम एक रिलेशन पढ़ रहे हैं, वो रिलेशन बेटा क्या है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के होता है, लेकिन यहां पर के की जगह पर बेटा बीटा ले आ रहे हैं। और दूसरा रिलेशनशिप बेटा डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है ना। यहां पर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी अलॉग बीटा है और यहां पर डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस है। अगर इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकंड को दोनों को रिलेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो ये रिलेशन बन जाता है माइनस आर टी लॉग बीटा बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा टी नॉट। ये बेटा रिलेशन बन जाता है और इसी रिलेशन के आधार पर हमें पूरी की पूरी बात करनी है। इसी रिलेशन के आधार पर हमें पूरी की पूरी बात करनी है। यहां पर अगर कहा जाए कि कौन क्या है तो बीटा बेटा क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, डेल्टा जी नॉट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच नॉट चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एस नॉट चेंज इन एंट्रोपी है। तो ये बेटा चार चीजें ये हैं, इन्हीं चार चीजों के आधार पर थर्मोडायनेमिक इफेक्ट को हम यहां पर बताने हैं या बताने जा रहे हैं। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक इफेक्ट के बाद में क्या होता है या हम लोग कैसे करते हैं इसको। तो हमें एक रिएक्शन ले रही है कि कैडमियम आयन की रिएक्शन मिथाइल एमीन के साथ कराते हैं तो मिथाइल एमीन होता है बेटा MEnS2 और इसके हम लोग बेटा ले रहे हैं 4 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स बन जाता हमारा है CD MEnS2 का होल 4 ये, ठीक है ना। अब यहां पर लॉग बीटा की वैल्यू जो है 6.52 है। अब यहां पर डेल्टा एच नॉट का वैल्यू जो है वो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू माइनस का 57.3 है।
माइनस का टी डेल्टा एस नॉट का वैल्यू हमारे पास में जो दिया गया है 20.1 है, और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर यहां पर इससे और इससे हम लोग लेस करेंगे तो यहां पर लगभग 37 माइनस का 37.2 आएगा। ठीक है ना। और एक यहां पर दूसरी और रिएक्शन ले रहे हैं, कैडमियम आयन की रिएक्शन एथिलीन डाइअमीन के साथ करा रहे हैं, ईएन के साथ में। चूंकि